SHQ रेडियो एक्टिव पे आपका खैर मकदम है, और इन ब्रीफ वीडियोस में हम मिलते रहते हैं SHQ रेडियो एक्टिव पे, और फिर एसमायू कैसर मेरे फेसबुक के पेज पे। इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में हमें कभी नहीं पता था कि जिस तरीके से हम आज इल्म हासिल कर रहे हैं ऐसा दौर भी आएगा। कोविड ने स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए और ऑनलाइन चले गए सब। न तजुर्बा टीचर्स को, न जानकारी स्टूडेंट्स को। बड़ी मुश्किल से इसमें कुछ स्ट्रीमलाइनिंग हुई। मसले अपनी जगह रहे। पहले टीचर पढ़ाना नहीं जानते थे, बच्चे को आदत नहीं थी टीचर को देखे बगैर आवाज से पढ़े, या टीचर को भी आदत नहीं थी कि स्टूडेंट सामने नहीं है, वो दीवारों को पढ़ा रहा है और अपने साथ ही बातें कर रहा है। और फिर मसला रहा, बड़ा सीरियस मसला जो था स्मार्टफोन्स का, थे नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते थे। घर में था तो एक था, बच्चे 4 थे पढ़ने वाले, एक ही टाइम पे क्लासेस थी उनकी। ये सारे मसाइल कुछ अभी भी हैं इसमें से, ऐसी बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे रिकॉन्साइल किया, बच्चों ने किसी हद तक साथ दिया, टीचर्स कुछ हद तक सीख गए इस जराए से पढ़ाना, तो गाड़ी चल पड़ी। धीरे धीरे बेहतरी आई, जो कंटेंट अपलोड होने लगा उसमें, जो टीचर क्लास लेने लगे उसमें। हाँ, ये हुआ कि दिन को 6 घंटे क्लास ले ली, लेकिन 6 घंटे तो आप नॉर्मल क्लास में इकट्ठे अटच नहीं बैठेंगे, तो ऑनलाइन कैसे बैठेगा बच्चा? स्कूल का हो, कॉलेज का हो, वो तो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, परेशान होगा। आंखों पे असर पड़ा, गर्दन पे ऐसे ऐसे फोन को देख के असर पड़ा, या लैपटॉप को देख के मुश्किलें हुई। लेकिन एज अ स्टूडेंट हमने क्या किया, शुरू में थोड़ा इंटरेस्ट था, उसके बाद क्लासें अटेंड नहीं की। मैं सबका नहीं कह रहा हूँ, बहुत स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट टाइम पे नहीं दिए। असाइनमेंट सिर्फ इम्तिहान से 8-10 दिन पहले लेके हाजिर हो गए, और टीचर को कहा हमने ये इशू है, वो इशू है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और कोशिश की किसी तरह भी अवॉइड करें। असाइनमेंट अगर 30 बच्चों की, 35 बच्चों की कॉलेज में क्लास में था तो, या 50 बच्चों की क्लास में था, तो 40 ने सबका जवाब एक ही दिया। जिसका जवाब 2 पेज पे होता था, सबने 8 पेज पे दिया। सबने एक ही जगह से कॉपी किया, एक ही लिंक लाया, एक ही पेस्ट कर दिया। तो सीखा क्या? नुकसान किसका हुआ? टीचर का नहीं, घर वालों का नहीं, मेरा नहीं, बहुत से सुनने वालों का नहीं, पढ़ने वाले का, स्टूडेंट का नुकसान हो गया। वो नुकसान किया किसने? उसने खुद। क्लासों के दौरान बाकी काम करता रहा, मैदान में क्रिकेट खेलता रहा, कोई, कुछ लोग नौकरी करते रहे पार्ट टाइम, कुछ और तफरी में रहे, कुछ और किया, और कुछ तो कोविड के शिकार हुए, वो जेन्युइन है, या किसी को तकलीफ थी, वो जेन्युइन है। बाकी बिल्कुल ऐसे ही अवॉइड किया और चाह के इम्तिहान पास हो जाए। और यूनिवर्सिटी ने इससे बड़ा खेल खेला कि किसी को फेल नहीं कर सकते, आपको सबको पास करना है। तो 20 नंबर वाला भी पास हो गया और 70 नंबर वाला भी पास हो गया। अब इम्तिहान का जब मौका आया, सवाल पूछा है, उसमें जवाब बनता है 3 पेज का, 2 पेज का, तो सब ने वही 8 पेज उठा के, मैक्सिमम ने, सब नहीं कह रहा हूं, बहुत लोगों ने चिपका दिए। क्या खुद ढूंढेगा टीचर इसमें से वो 3 पेज कौन से हैं जो सही हैं? और वहां से यूनिवर्सिटी का सपोर्ट है बच्चे को कि फेल नहीं करना है। लेकिन बात पास और फेल की नहीं है, बात यह है कि एज अ स्टूडेंट हमने क्या सीखा, क्या हासिल किया। डिग्री तो मिल गई या मिल जाएगी ऑनलाइन एग्जाम से, फेल नहीं होना है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कट पेस्ट लगाया, चल दिए। मगर सीखा क्या? कल को ये डिग्री लेके जब हम जाएंगे, जमाना वो नहीं है कि परसेंटेज देखेंगे, वो कहेंगे ये डिग्री हासिल की, इसमें ये सब्जेक्ट पढ़े, हम ये करते हैं, तुम इसमें क्या कर सकते हो। जमाना वो है जो आपने पढ़ा है, आप उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका, उस डिग्री के कागज के पेज का नहीं है। तो उधर तो पीछे रह गए ना, हमने पढ़ा ही नहीं। हमने इम्तिहान पास करने के लिए अपनी तरफ से लगा के टीचर्स को और यूनिवर्सिटी को धोखा दिया है, मगर धोखे में हम खुद हैं, बेवकूफ हम खुद बन गए हैं। सब नहीं कह रहा हूं फिर से, क्योंकि आप लोगों के रिएक्शन होते हैं जो बहुत से, जो मैंने कहा ही नहीं होता है, आप उस डायरेक्शन में मेरी बात को ले जाते हैं। मैं सिंपली कह रहा हूं कि जो तालीम हासिल की, सीखा गया। सारे टीचर्स को नहीं डिलीवर करना आता है, मानता हूं, ये तो क्लास में भी नहीं आता। जब आप जाते हैं तो आप खुद पढ़ते हैं, खुद पढ़ के कुछ हासिल करते हैं, खुद पढ़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और टीचर से भी पूछते हैं। यहां टीचर से आपने बहुत कम पूछा, वो चाहता था पूछे, नहीं पूछा। टीचर ने कहा मैंने
कुछ अपलोड किया, आप पढ़ें, नहीं आप खुद ही सुनाए, हम नहीं पढ़ेंगे। क्लास में भाई को बहन को बिठा दिया, हाजिरी लगा दी ऑनलाइन क्लास में, फिर गायब हो गए, फिर एंड पे फिर पैदा हो गए कहीं से, कुछ ने तो हाजिरी नहीं लगाई। कोविड से सारी दुनिया में अफरा तफरी हुई, नुकसान हुआ, लोगों ने रिकवर भी किया किसी हद तक, लेकिन तालीम में लोगों ने फिर भी कॉन्सेंट्रेट किया। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं कश्मीर से बाहर की, जहां हैंड रिटन पेपर देना होता है ऑनलाइन एग्जाम में। आपके लैपटॉप या आपके फोन पे या कंप्यूटर पे सवाल आते हैं, 3 घंटे का टाइम है, अपने हाथ से जवाब लिख के भेजने, कट पेस्ट नहीं आप कर सकते। और उसके बाद कितने तक का जवाब देना है, इतने पेजेस का जवाब सिर्फ अलाउड है, यानी समझिए 8 पेज 6 पेज, 20 पेज नहीं कि जहां से उठाए लगा दिए 20 के 20, बाद में टीचर ढूंढेगा, नहीं, ये अलाउड नहीं किया हमने। और 1 घंटा वो आपको अपलोड करने का भी देते हैं उसके बाद पेपर के। तो किसी हद तक उनने थोड़ी सी नॉर्मलसी की कोशिश की है। नॉर्मलसी तो नहीं है, सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, आपके लिए भी, टीचर के लिए भी, हमारे लिए भी, ये सही है। लेकिन प्रोटेस्ट पे निकले कि हमारा ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए, क्यों? नहीं, कोई लॉजिक है इसमें, कोई रीजन है? 10वीं 12वीं का तो जाके इम्तिहान हॉल में दे रहा है, सर्दी में दिया उसने एग्जाम, बैठ के दे रहा है पर्ची, कोई हीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, लाइट तक नहीं होती है एग्जामिनेशन सेंटर में कि उसको पूरी तरह पर्चा पढ़ाया जाए उससे। लेकिन यूनिवर्सिटी में है तो बाकी जगह है आपके, नहीं हमें ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए। फायदा क्या है इसका? किसको फायदा है? ये कि हम सब पास हो जाएंगे, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नुकसान किसका है? सोचने की बात है। वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस में दूरी पैदा हो गई, एक किस्म की टॉट एंड टीचर में। अब वो दूर हो जाती किसी हद तक जब हम पढ़ते, हम साथ देते उस टीचर का या इस सिस्टम का, क्योंकि ये सिस्टम है आपका, मजबूरी है टीचर के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी। लेकिन हमने बहाने बनाए, रास्ते निकाले बचने के और डिग्री हासिल करने के। और हासिल क्या किया? फाइनली सिर्फ डिग्री, सीखा कुछ नहीं। सफर करेंगे, अगर आज भी हम नहीं सुधरे, ये डिग्री लेके जब जाएंगे किसी और जगह, तो जब आपसे बात होगी, सवाल पूछे जाएंगे, तो वहां कट पेस्ट नहीं चलेगा। सोचें इस बारे में, नुकसान हम सबका है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं SHQ रेडियो एक्टिव को, और आपको नोटिफिकेशन आएगी जब भी वहां कुछ अपलोड होगा। इतवार को खेल के मैदान से अपलोड होगा, बाकी चीजें अपलोड होंगी, वहां आप सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ आप सवाल ना पूछें, जब फेसबुक पे होगा यहाँ आप देखें और अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। और ये ऑनलाइन क्लासेस का मामला है ना, ये आपके मुस्तकबिल का मामला है, मेरे मुस्तकबिल का मामला है। पढ़ेंगे और सही तरीके से एग्जाम देंगे तो कुछ हासिल होगा, नहीं तो वक्त ज़ाया हो गया और होता रहेगा। थैंक यू।